दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि के जो आनुषंगिक व्यवसाय है उनमें पशुपालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और भी तमाम तरह के व्यवसाय हो सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक व्यवसाय चलता है, वो है मछली पालन। आजकल मछली पालन व्यापक स्तर पर हो रहा है। हमारे प्रदेश के कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने मछली पालन करके खेती का जो लाभ का जो स्तर है वो उच्च स्तर उन्होंने प्राप्त किया है। यदि हम हमारे आसपास की बात करें तो भोपाल के नज़दीक ही एक ऐसा फार्म है जहां पर विपुल मात्रा में मछली का उत्पादन किया जा रहा है और आज से नहीं लगभग 20-22 साल से वहाँ पर जो है हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं। मैं उनका परिचय करवा दूं। प्रहलाद कुमार तिवारी जी, ये एक ऐसे सफल मछली उत्पादक किसान भाई है जिन्होंने अपने अनुभव के दम पर मछली उत्पादन से दिन दूनी रात चौगुनी कृषि में उन्नति की है। उन्होंने किस तरह से ये काम शुरू किया है और क्या सोचकर किया है, ये तमाम बातें वो आज बताएंगे। उनका अनुभव का हम लाभ लेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे नवोदित किसान भाई हैं जो मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको भी वो अपना मार्गदर्शन देंगे। प्रहलाद कुमार तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मत्स्य किसान भाइयों को नमस्कार। प्रहलाद जी, जी मछली उत्पादन की हम बात करते हैं तो सफल मछली उत्पादक किसान के नाम यदि लिया जाता है तो वो भोपाल क्षेत्र में, खासकर मध्य प्रदेश में आपका नाम पहले आता है। जी तो सबसे पहले तो आप यही बताएं कि आपकी रुचि मछली उत्पादन में कैसे जागृत हुई। सर, मैं इस मछली विभाग में नौकरी की है। अच्छा। नौकरी करने के बाद मैं अपना बीआरएस लिए। हाँ। बीआरएस लेने के बाद ये मत्स्य खाली मछली ही नहीं है और मत्स्य किसानों को, हमारा नहीं है, मछली किसानों को भी हम चाहते हैं ये अच्छा व्यवसाय करें और इस क्षेत्र में आएँ और इसमें बहुत सफल हो सकते हैं। इसीलिए मैं इस काम में आया हूँ। सब अपना नौकरी बीआरएस लेके इस काम में आया हूँ। किसान भाइयों, जिस व्यक्ति ने मछली का जो विभाग है, मछली पालन विभाग है, उसमें नौकरी की और उन्होंने नौकरी छोड़कर जो है मछली पालन का काम शुरू किया तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदे की बात होगी। तिवारी जी, यदि मछली पालन शुरू आपने किया है जिस उद्देश्य को लेकर, तो वो उद्देश्य आपने आज किस हद तक पूरा किया, यानी कि किस तरह से आपने आय अर्जित की है। देखिए सब, मैं एफर्ट फिश फार्म में हमारा पास प्रजनन केंद्र है जिसको चाइनीज हचरी, 6 चाइनीज हचरी है जी। और करीब करीब 10 हेक्टर हमारा पास ज़मीन है। अच्छा। उसमें पूरा मैंने मछली बीज और मछली उत्पादन ये सब में कर रहा हूँ, अच्छा से कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। हमारा उत्पादन बहुत अच्छा है, मछली बीज का उत्पादन बहुत अच्छा है। करीब करीब इस साल 2020-21 में मैंने 30 करोड़ करीब स्पॉन उत्पादन किया, अच्छा। जिसमें 12-13 करोड़ फ्राई उत्पादन किया और फिंगरलिन किए। बहुत अच्छा मत्स्य बीज हमारे यहाँ उत्पादन होता है और करता हूँ और उन्नत प्रकार का उत्पादन है। जैसी आजकल आप देख रहे हैं सब, क्या मतलब मछली बीज का, जी। जैसी आप नदी का नर और तालाब का मादा लेके हम्म। आप अगर करें उसका उन्नत प्रजाति की ये हो। तो मतलब आपके यहाँ मछली का बीज भी तैयार किया जाता है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी किस्म की हमारे यहाँ मछलियाँ अपने यहाँ हैं। मत्स्य बीज का आपका कातला, जी। रोहू, हम्म। मिर्गेल, हम्म। ग्रास काप, हम्म। सिल्वर काप और कॉमन काप, ये सब मछली का बीज मतलब जो उत्पादन होता तमाम जो मार्केट में जो मछलियाँ बिकती है, चलती है, वो तमाम बीज आपके है। पास बीज है। उत्पादन करते हैं। तिवारी जी, यदि हमारे जो किसान भाई मछली पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या चीज़ों की व्यवस्थाएं उन्हें करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें बड़े बड़े डैम है, मध्य प्रदेश में तो बहुत डैम है जी। और जो छोटे छोटे पोखर तालाब छोटे छोटे, हम्म। उसके लिए भी बहुत बेनिफिट का ये है। अच्छा। मत्स्य बीज, अच्छा प्रजाति का मत्स्य बीज डाले और अच्छा बेनिफिट मिलता है। हम्म। बेनिफिट मतलब क्या है, उन्नत प्रकार का अगर मछली बीज
मिलता उनको जी। तो बहुत फायदा होता है। हम्म। जैसे हम 1 एकड़ में कम से कम 10,000 फिंगर लेन बोलते हैं जिसको, उंगली का ही, जी। वो डालते हैं। और 1 एकड़ में मिनिमम आपका रोहू कतला, जो अपना इंडियन मेजर कप बोलते हैं, रोहू जी। कतला मृगल, 1 एकड़ में कम से कम 3 टन्स मिलते हैं। और आजकल एक प्रजाति आया हुआ है, मैं किसान भाइयों को बोलूँगा, बिल्कुल। जो पंगासियस प्रजाति, ये हाई डेंसिटी फिश, मतलब आपको जैसी इंडियन मेजर कप आपका 1 एकड़ में मैक्सिमम 3 से 3.5 टन देते हैं। अच्छा। और ये जो हाई डेंसिटी फिश है पंगासियस, ये कम से कम 1 एकड़ में 25 टन से ऊपर देते हैं। वाह। हम तो किसान भाइयों को बोलूँगा, जो छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे पोखर, गांव का पोखर, इसको इसमें कन्वर्ट करे और अच्छा प्रजाति का बीज डाले और हाई डेंसिटी फिश में आए। इसका मार्केट में जो थोड़ा सा रेट कम मिलते, लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से तिवारी जी, जैसे कि आपने बताया कि बीज हमारे यहाँ तैयार होता है, और आपने अभी बताया कि 10 हेक्टेयर के लगभग आपके पास हमारे जो है पास जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र है, जी। इसमें जो है मछली का उत्पादन किया जाता है। यानी कि किसान भाइयों, यदि आपके पास 10 हेक्टेयर का जल क्षेत्र है तो उसमें आप मछली का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यदि इससे कम क्षेत्र है तो भी अच्छा होगा। अच्छा। मिनिमम आधा हेक्टेयर में भी आप कर सकते हैं, आधा एकड़ में भी कर सकते हैं। अच्छा, आजकल जो खेतों में जो छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, तो उनमें भी शायद मछली पालन बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं साहब, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है साहब। मैं बताऊं आपको, 1 एकड़ में रोहू, कतला, मृगल का साथ साथ आप पंगासियस भी डाल सकते हैं। अच्छा, चार वैरायटी एक साथ हो 4 जाती है। वैरायटी डाल सकते जी। हैं, और साथ में कमन का, ये सब हर प्रजाति की मछली आप डाल के कर सकते हैं। और इससे हम तो बोलते हैं सब अच्छा फ़ायदा मिलता है बहुत। अच्छा तिवारी जी, एक बार जैसे मछली का बीज जो है पानी में डाला, तो वो लगभग कितने महीने में या साल में जो है तैयार हो जाता है बेचने के लिए? हमारा जैसे सर आपने बोले मध्य प्रदेश का ये निवाड़ इलाका में है। हाँ। निवाड़ इलाका जी। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसी हैं जहाँ उनको 12 महीना पानी नहीं रहता। अच्छा। तो सीजनल टैंक बोलते हैं इसको, जैसे गेहूं निकाला उस टाइम पानी खत्म, बिल्कुल। उसके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। जैसे आप उस तालाब में, हमारा निवाड़ इलाका में डालते हैं, हमने बहुत उसको सजेशन किया, और उसमें डालते कमन का, कतला, मृगल। अच्छा। उस साइड क्या है, आपको 50 ग्राम भी हो तो बिक जाता, वो बहुत अच्छा। वो लोग हाई डेंसिटी डालते हैं और उनको अच्छा फ़ायदा मिलता। तो कमन का, कतला तो ये आधा किलो 3 पाव हो ही जाता 6-7 महीने में। अच्छा फ़ायदा मिलता सर। मैं तो बोलूँगा जो हर छोटे छोटे तालाब, गांव के पोखरों में भी ये सब काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई है तिवारी जी, कि यदि छोटे छोटे गांव में जो पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें भी यदि मछली पालन किया जाए तो काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, इसके बाद पुनः हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
किसान भाइयों, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम बातचीत कर रहे हैं सफल मछली उत्पादक किसान प्रहलाद सिंह तिवारी जी से। प्रहलाद जी, मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है तालाब और मछली का बीज। अब मछली का बीज उत्पादन के लिए मिल गया, अब उसको हमने तालाब में डाला, अब किस तरह से उसका प्रबंधन करना है, यानी कि मछलियों के खान पान की क्या व्यवस्था करनी है, हमें ये आप बताएं। देखिए, आजकल गांव में जो तालाब है जी। इसमें नेचुरली कुछ खाना आता ही है। हाँ जैसे गांव का गोबर, उसमें गाय भैंस जी। सब उसमें गोबर करते हैं, मूत्र करते हैं, इससे भी मछली का खाना बनता है। और आप खुद खाना डाल भी सकते हैं। अच्छा, डाल भी सकते हैं क्या क्या, जैसे सरसों खली, बिल्कुल। गोबर, और आजकल सबसे अच्छा एक किसान भाइयों को बोलूँगा मैं, हमारा एक बहुत बढ़िया ये चल रहा है आपका गाजियाबाद यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक डीकम्पोज बेस्ट डीकम्पोजर करके निकाले हैं। जी बेस्ट डीकम्पोजर जी। तो वो 1 रुपया में, जैसी 1 पैसा भी खर्चा नहीं है। अच्छा। आप खुद कर सकते हैं। 20 रुपया में 1 पैकेट आते हैं, 20 रुपया। तो वो डाल के आप साल भर उसमें बना सकते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं है। तो इसको क्या तालाब में डालना है अपने नहीं, को? तालाब में नहीं। एक 200 लीटर का टैंक लीजिए, अच्छा ड्राम। जी। ड्राम में आप 2 किलो 2 किलो गुड़। डालिए और एक बेस्ट डिकम्पोजर डाल दें, ठीक है। तो वो बनते रहेगा। 5 दिन में 6 दिन में बन जाएगा। अच्छा। वो जो तालाब का, इसका फ़ायदा क्या है, सब तालाब में जो आपका बेस्ट खाना जो नीचे चले जाता है, हाँ हाँ। वो करते हैं मछलियों को, मतलब गैस होने से मछली खराब होते हैं और वो गिल्पिंग करते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं बीमारी भी इससे। होते हैं। जी। तो ये बेस्ट डिकम्पोजर का काम किया, उस खाना को वो फिर बना देते हैं, अच्छा, फिर से नया कर फिर से नया कर देते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चीज़ है ये हम कर रहे हैं। अगर कोई किसान भाई अगर देखने भी चाहे तो हमारा पास आ सकते हैं, हम उसको दिखा भी देंगे। कोई परेशानी, बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है ये। नहीं बिल्कुल। तो और ये तो आपने इससे- बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो डीकम्पोजर, क्या बोला आपने? बेस्ट डिकम्पोजर। बेस्ट डीकम्पोजर। तो ये इसके व्यवस्था यदि की जाती है तो जो बेस्ट खाना है मछलियों का, उसको फिर से जो है उपयोग में लाया जा सकता है। अच्छा तिवारी जी, आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, लगभग 22-25 साल से आप मछली पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि आप 35 से 40 साल। 35 से 40 साल हो गए, यानी कि बहुत लंबा मतलब अनुभव है आपका। तो आपको ये भी पता होगा कि मछलियों को सबसे ज़्यादा क्या परेशानियां होती है, यानी कि बीमारियां किस तरह की आ सकती है? देखिए, सबसे बीमारी आते हैं गैस का। अच्छा। नीचे जो खाना आपका नीचे चले जाता है वो मतलब खाते नहीं, अच्छा। नीचे गया, वो होता है गैस, टॉक्सिक एसिड बोलता है। एसिड होने से वो मछली नीचे नहीं रह पाता। अच्छा। नहीं रह पाता तो ऊपर आके गिल्पिंग करके वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। हवा से जैसी ऑक्सीजन लिया तो उसका गिल जो है मछली डैमेज हो जाती है। वो कम से कम 15 से 20 दिन का ग्रोथ ख़त्म हो जाता है उसका। तो इसके लिए हमने बहुत अच्छा, हमारा एक जो गाजियाबाद में कृषि अनुसंधान क्षेत्र हैं, उनका वहाँ डॉक्टर चंद्रा करके हैं, वो 20 रुपया में एक डिकम्पोजर दे रहे हैं। ये लेके आप बनाइए घर में, खाली 2 किलो गुड़ एक 200 लीटर का ड्राम में डालिए और उसमें पानी भर दीजिए, और 4 से 5 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उस पानी में आप उसमें डाल दीजिए, और जो आपका परेशानी है मछली जो कमज़ोर करने का, ये ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि इस तरह से जो मछली की जो कई तरह की बीमारियां होती है वो भी जो है दूर हो जाती है, यानी कि मछलियाँ हमारी सुरक्षित रहती है। इसके अलावा और क्या रिस्क, क्या मतलब जिम्मेदारियां हमारे मछली पालक किसान भाइयों को निभानी पड़ेंगी? जिम्मेदारियां है भाई, अच्छा उच्च प्रजाति के मछली के बीज डालें। हाँ क्योंकि आजकल जो जनरेशन मछली की हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है जी। तो एक ही प्रजनक का प्रजनन करा रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इससे हमने एक जो अनुभव किया अपना, हम जैसे यहाँ सामने है नर्मदा जी। नर्मदा जी का नर लेके आया, ये हमारा बेतवा का मादा ले आया,
उससे क्रॉस ब्रीडिंग कराया। अच्छा। ये न्यू जनरेशन होते हैं। ये न्यू जनरेशन होने से इसका ग्रोथ बहुत अच्छा, फर्स्ट ग्रोथ होते हैं। तो मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप ये बताएं कि शासन स्तर पर क्या लाभ मिल सकता है यदि किसान भाई मछली पालन करते हैं तो? हमारा मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन मछली किसानों के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं और बहुत सा उनका स्कीम है जी। जैसी आप लोगों को बताया किसान भैया, हमने एक बढ़िया मतलब मछली बीज का आहार बनाने का मशीन जी। जो हमको खरीदने पड़ता था कुछ कंपनियों से, हाँ हाँ हाँ, तो बहुत खर्चा इसमें कम आ रहा है। मैं खुद बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ आके बहुत बढ़िया खाना बनता। बिल्कुल। और दूसरा उन्नत, सबसे पहले किसान भैया को ध्यान रखिए, आप उन्नत प्रजाति का बीज मत्स्य बीज होना चाहिए। और आजकल एक और चल रहा है साहब, आप 1 एकड़ में जो बड़ा मछली है, यार्डलिंग बोलते हैं, मतलब 1 साल पुराना, अच्छा। वो बच्चा डालिए। ठीक है। कम से 1 किलो में 5 नग हो भले। 1 एकड़ में आप 1500 डालिए, एक मिनिमम 3 किलो साइज हो जाएगा। तो लगभग थोड़ा आप ऐसा बताएंगे, जैसे 1 एकड़ में यदि प्रक्षेत्र है, अपना जल क्षेत्र है, तो कितना लाभ हो सकता है, मतलब कितना पैसे का लाभ मिल सकता है? देखिए, एक कौन इसमें हर प्रकार की स्कीम है। अच्छा। और हर प्रकार की मछली प्रजाति डाला जाता जी। है। जैसी अपना इंडियन मेजर कार्प IMC जिसको बोलते, कतला, रोहू, मृगल, कमन कार्प, ये डाले तो आपको साल में 1 एकड़ में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया मिलेगा। और आजकल जो पंगासियस मछली मिल रहा है 1 एकड़ में, ये कम से कम 1 एकड़ में 25 से 30 टन मछली आप उत्पादन कर सकते हैं। अब समझ लीजिए, अगर 25 से 30 टन बनाएंगे तो उसके लिए खाना लगेगा। बिल्कुल। ये हाई डेंसिटी फिश है। खाना के लिए आपको बनाना पड़ेगा खाना, तो आप खाना बनाइए, नहीं तो कंपनी दे रहे हैं उसको बनाइए, आपको अच्छा फ़ायदा मिलता। उस अगर हाई डेंसिटी फिश बनाएंगे आप, तो उसमें आपको कम से कम 1 एकड़ में 5 से 8 लाख रुपया फ़ायदा मिलना ही है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 5 से 8 लाख रुपए का फायदा तक आप कमा सकते हैं, बशर्ते कि आप बेहतर तरीके से मछली उत्पादन करें। प्रहलाद सिंह तिवारी जी, प्रहलाद कुमार तिवारी जी, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की और हमारे किसान भाइयों को बताया कि किस तरह से वो मछली पालन के क्षेत्र में आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, जैसा कि मछली पालन के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं, तो इस बातचीत से आपको लाभ ज़रूर हुआ होगा और हमारी कोशिश यही रहती है। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप देखें खबरें खेती की। हमें दे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित, पाले से फसलों को बचाएं, गेहूं में गंधक की आपूर्ति, चने को कठुआ इल्ली से बचाएं और आलू की कठवाम कीट से सुरक्षा। और चलिए देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा ग्राम मुंडला खुर्द में डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में तिलहनी फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को बताया गया कि स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें तथा बीज का बीजोपचार जरूर करें, जिससे पौधों में लगने वाली बीमारी से फसलों को बचाया जा सके। लहसुन एवं प्याज में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही पशुओं में टीकाकरण का महत्व समझाते हुए किसानों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। पाले से फसलों को बचाएं। पाला पड़ने की संभावना आमतौर पर दिसंबर से जनवरी के बीच होती है, लेकिन कुछ वातावरणीय कारणों से इसकी अवधि से जनवरी माह के अंत तक भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में जहां उष्णकटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं, वहां फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन में पाले एवं सर्दी का प्रभाव पाया गया है। इसके कारण फलदार पौधों का भी नुकसान होता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। पत्तियां, फूल तथा फल सूख जाते हैं।
फलों के ऊपर धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे उनका रूप और स्वाद भी खराब हो जाता है। फसलों में पाला पड़ने की आशंका पर घुलनशील सल्फर 85% की 3 ग्राम मात्रा या थायो यूरिया की 0.5 ग्राम मात्रा या व्यापारिक गंधक अम्ल की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खेत के चारों ओर धुआं करना भी उपयोगी पाया गया है। गेहूं में गंधक की आपूर्ति। गेहूं में गंधक की कमी के लक्षण मुख्यतः रेतीली जमीनों में प्रकट होते हैं। कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियों का हरा रंग धारियों में उड़ता है, पत्तियों का रंग पीला या सुनहरा पीला हो जाता है, पत्तियों के किनारे ऊपर या नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और प्याले जैसे आकार के दिखने लगते हैं। गेहूं में गंधक की कमी पूरी करने के लिए फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 से 14% गंधक होता है। यदि डीएपी डाला गया है तो 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ प्रयोग करने से गंधक की कमी दूर की जा सकती है। चने को कठुआ इल्ली से बचाएं। कठुआ इल्ली चने की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका वयस्क पतंगा बड़ा एवं भूरे स्टेली या स्लेटी या गहरे रंग का होता है। इसके अगले पंखों पर काले रंग के धब्बे होते हैं और गहरे रंग के होते हैं, जबकि पिछले पंख हल्के रंग के होते हैं। यह रात्रि के समय अधिक सक्रिय रहता है। यह कीट पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देता है और ये कभी कभी मिट्टी में भी अंडे देता है। इसकी इल्ली भी दिन में मिट्टी की सतह के नीचे रहती है और रात के समय कोमल पौधों को सतह के समीप से ये कुतरती है। इसके अलावा शाखाओं को भी खाती है। इल्ली ज्यादा नुकसान करती है। इसके यांत्रिक नियंत्रण हेतु पूरे खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे खोदें और जब रात में इल्लियां बाहर आएं तब गड्ढों में गिर जाएं और अपनी स्वभक्षी क्रिया के द्वारा एक दूसरे को नष्ट कर दें। खेत में बहाव द्वारा सिंचाई करने से भी इल्लियां मर जाती हैं। शाम के समय घास फूस छोटे छोटे ढेर पूरे खेत में उचित स्थानों पर बनाकर रखने से इल्लियां उसमें शरण लेती हैं और सुबह इन्हें इल्लियों समेत नष्ट कर देवें। वयस्कों को पकड़कर नष्ट करने के लिए प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए फॉरेट 10G का 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में भुरकाव करें। एथियान 50 EC का 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों और मृदा पर छिड़काव करें। क्विनाल फॉस 25 EC 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू की कट वॉर्म कीट से सुरक्षा। आलू का कर्तक कीट कट वॉर्म मादा शलभ पत्तियों की निचली सतह या आलू की मिट्टी पर अंडे देता है, जिससे भूरे या स्लेटी रंग की इल्लियां निकलकर नए उगने वाले पौधों को पास से काट देती है। बाद में कंद के अंदर प्रवेश कर गूदे को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रातःकाल तने के पास मिट्टी से इल्लियों को इकट्ठा कर नष्ट कर देवें। प्रकोप दिखाई पड़ने पर कार्बारिल 50 WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर मृदा या मेड़ों की ड्रेचिंग करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।